पल, वो दिन मुझे आज भी याद है। वो मेरे सामने था, निहत्था था और मेरे हाथों में बंदूक। काश काश मैं उस पल को बदल सकता और फिर साल 1889। एलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर दोनों काफी परेशान थे, क्योंकि कई बार उनका बच्चा जन्म लेने से पहले ही पेट में मारा जाता था। लेकिन इस बार जन्म होता है एडोल्फ हिटलर का। दोनों पति पत्नी इस बार खुश थे, क्योंकि हिटलर उनकी पहली ऐसी संतान था जो कि स्वस्थ और बिना किसी बीमारी के जन्मा था। थोड़े दिनों बाद जन्म होता है एडमिन का। हिटलर अपने छोटे भाई एडमिन से काफी प्यार करता था। हिटलर बचपन से ही पेंटर या चर्च में फादर बनना चाहता था। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन एडमिन मीजल्स नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। उस समय इस बीमारी से लड़ने की कोई दवाई या तकनीक नहीं थी। इसके बावजूद हिटलर अपने भाई का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन फिर एक दिन एडमिन हिटलर के सामने दम तोड़ देता है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। हिटलर पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। उसका व्यवहार स्कूल के शिक्षकों के साथ खराब माना जाता है, यहां तक कि पिता के साथ भी। शिक्षकों के मुताबिक उसका स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल था। फिर अचानक एलोइस हिटलर की भी मौत हो जाती है। स्कूल से हिटलर को निकाल दिया जाता है उसके व्यवहार के कारण। क्लारा अपने छोटे बेटे और पति को खोने के बाद साल दर साल बीमार रहने लगती है। घर का खर्च अनाथालय चला रहा होता है। साल 1907 में क्लारा हिटलर भी हिटलर को अलविदा कह देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। परिवार में सबको खोने के बाद हिटलर अकेला तो पड़ जाता है, पर अंदर से मजबूत हो जाता है। हिटलर अब जवान था। वह अपना पेट पालने के लिए बहुत से काम करता, जैसे कि अखबार बेचना, मजदूरी करना और पेंटिंग करना। एक दिन जर्मनी की सड़कों पर हिटलर अखबार बेचने निकलता है। तभी वह देखता है कि एक भीड़ जमा हो रही है। एक नेता जिसका नाम मेयर कार्ल लूगर था, उसका भाषण लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। हिटलर पहली बार समझता है कि कैसे भाषणों में अपनी भावनाओं को डालकर लोगों को एहसास दिलाया जा सकता है। चाहे सही हो या गलत, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे ही भाषण खत्म होता है, हिटलर को अपनी जिंदगी की नई दिशा मिलती है। हिटलर राजनीति में दिलचस्पी लेने लगता है। वह रोज अखबार पढ़ता, आसपास के हर विवाद में जो जर्मन देश से जुड़ा हो उसमें शामिल होता। अपने बोलने के अंदाज पर काम करता। वह बातों को ऐसे बोलता था कि कोई उस पर उंगली न उठा सके और लोग उसकी बातों को सच मानने लगते। साल 1914 एलाइड कंट्रीज जैसे कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और सेंट्रल अलायंस जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन, बल्गेरिया और बाकी यूरोपीय देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जो कि पहला विश्व युद्ध था। उस समय लोगों को सीधे मिलिट्री फोर्स में भर्ती किया जाता था, बिना किसी ट्रेनिंग के। हिटलर भी भाग लेता है। शुरुआत में तो हिटलर इन्फॉर्मर के तहत काम करता है, फिर उसे बंदूक थमा दी जाती है। साल 1918 सेंट्रल अलायंस देश हार रहे होते हैं। हिटलर युद्ध में भाग रहा होता है। तभी एक ब्रिटेन का सैनिक उस पर गोली चला देता है। हिटलर गिर जाता है। जैसे ही वो सैनिक उसके करीब आता है, हिटलर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सोल्जर गन लोड करता है। हिटलर की सांसें बढ़ जाती हैं। तभी गन जाम हो जाती है और गोली नहीं चलती। सोल्जर ने सोचा, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। वो पीछे मुड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेडिकल कैंप वाले हिटलर को ले जाते हैं। मेडिकल कैंप में हिटलर को यह एहसास होता है कि शायद उसे मुझे जिंदा छोड़ देना ऊपर वाले का कोई खास मकसद है। उसके बाद हिटलर के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। साल 1919 वर्साई की संधि सभी देशों द्वारा साइन की जाती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया जाता है। इसके तहत जर्मनी को अपने आधे संसाधन एलाइड कंट्रीज को देने पड़ते हैं। वहीं हिटलर एक पार्टी ज्वाइन करता है, जिसका नाम जर्मन नेशनल वर्कर पार्टी रखा जाता है। हिटलर इस पार्टी में अपने भाषणों से काफी जल्दी लोकप्रिय हो जाता है और आगे 10 साल बाद उसे ही पार्टी की कमान सौंप दी जाती है। साल 1932 चुनाव शुरू होते हैं, जिसमें हिटलर भी खड़ा होता है।
पहले तो वह हारता है, फिर दूसरी बार बहुमत से जीत जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात ईवा ब्राउन नाम की लड़की से होती है। दोनों पार्टी के सिलसिले में कई बार मिलते हैं, फिर दोनों में प्यार होने लगता है। दोनों की प्रेम कहानी का किसी को भी अंदाजा नहीं था। साल 1933 हिटलर की लोकप्रियता को देखकर राष्ट्रपति उसे चांसलर की पोस्ट पर बिठा देते हैं। वहीं जर्मनी की हालत वर्साय संधि की वजह से भूखमरी, बेरोजगारी और दंगों तक पहुंच जाती है। फिर गुस्से में आकर संसद में आग लगा दी जाती है। फिर हिटलर को इस चीज का मौका मिल जाता है और वह पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर देता है। तख्ता पलटकर सारे राजनेताओं को हिरासत में ले लेता है। वह इस बार भाषणों में यहूदी और बाकी देशों को जर्मनी की हालत का जिम्मेदार मानता है और बदला लेने के लिए लोगों को तैयार करता है। हिटलर बड़े पैमाने पर देश के हर आदमी को मिलिट्री फोर्स में शामिल करता है और यहूदियों को होलोकॉस्ट के तहत चुन चुन कर मरवाता है। रात को औरतों और बच्चों समेत उन्हें जबरदस्ती ट्रेनों में डाला जाता और उन सबको मौत के घाट उतारा जाता। फिर बहुत से कैंप चलाए जाते जहां लोगों को बंद कर जहरीली गैस छोड़ दी जाती। लाखों यहूदी जो छिपने की कोशिश करते उन पर बम गिराया जाता। मरने वालों की संख्या 6 मिलियन तक पहुंच गई। वहीं हिटलर बाकी देशों पर हमला करने की शुरुआत करता है। सबसे पहले वह छोटे छोटे देशों पर हमला करता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। केवल अपनी आर्मी भेजकर उन्हें जीत लेता है। वहीं बाकी देशों जैसे ग्रीस, यूगोस्लाविया पर ट्रूप्स और टैंक भेजकर डराकर, धमकाकर हमला करता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन और फ्रांस को इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें सारी खबर थी कि हिटलर एक दिन उन पर भी हमला कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत उसे चेतावनी पत्र भेजे जाते हैं, लेकिन हिटलर उन्हें नजरअंदाज करता है। साल 1940 हिटलर बाकी देशों पर हमला कर अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाकर नॉर्वे पर हमला कर देता है। नॉर्वे के लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वह इतनी आसानी से हार जाएंगे। इसके बाद बारी आती है फ्रांस की। हिटलर पूरी ताकत से फ्रांस पर हमला करता है। फ्रांस देश बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी हार जाता है। फ्रांस का हारना तय था क्योंकि इटली का तानाशाह मुसोलिनी जर्मनी का साथ देता है। फिर बारी आती है ब्रिटेन की। रात को हिटलर के पायलट्स लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं। फिर ब्रिटेन जर्मनी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। जर्मनी के पास अब 30 लाख सैनिक, 500 से ज्यादा तोपें और 2000 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हो चुके थे। लंदन के पार्लियामेंट में एक कार्यालय में एक व्यक्ति की नजर अखबार पर पड़ती है। उस व्यक्ति का नाम हेनरी टंडे था। अखबार में हिटलर अपनी जिंदगी के एक दृश्य का जिक्र करता है, उस पल का जब एक मिलिट्री सोल्जर उस पर गोली नहीं चला पाया। और उस पल के बाद हिटलर ने जिंदगी में फिर कभी हार नहीं मानी। हेनरी टंडे ये आर्टिकल पढ़कर बेचैन हो उठता है, क्योंकि वो मिलिट्री सोल्जर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और फिर वो दोबारा युद्ध की तैयारी में लग जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन हारने वाला था, यह मुकाबला तय था। पर अचानक से ब्रिटेन का दबाव भारी हो जाता है। ब्रिटेन के पास सीमित हथियार होने के बावजूद वह जर्मनी को धूल चटा देता है। वहीं ब्रिटेन अपने साथ बेल्जियम, नीदरलैंड को भी मिला लेता है। फिर हिटलर रणनीति बनाता है जापान के साथ कि वह अमेरिका पर हमला करे और वह खुद रूस पर हमला करेगा। अमेरिका जो अब तक दूर था, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। हिटलर अपने फौज को भेजकर रूस पर हमला करता है, लेकिन रूस की ठंडी और बर्फीली जगह होने के कारण जर्मनी को यहां पर सफलता नहीं मिलती। जर्मन सैनिक बर्फ गिरने के कारण या तो मैदान छोड़ देते हैं या फिर रूसी फौज के हाथों मारे जाते हैं। वहीं ब्रिटेन वेनेजुएला, मिस्र, टर्की का साथ लेकर घोषणा करता है कि जिसे भी जर्मनी से लड़ना है वह हमारे साथ आए। फिर मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था, अपने देश के लोगों द्वारा मारा जाता है। फ्रांस में भी जर्मन सेना को खदेड़ दिया जाता है। हिटलर का दिमाग खराब होने लगता है। वहीं छोटे छोटे देश जो हिटलर ने शुरुआत में कब्जा किए थे अब बगावत पर उतर आते हैं। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ग्रीस अब आजाद होने लगते हैं। अब रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की फौजें जर्मनी में घुस चुकी थी। सबसे पहले होलोकॉस्ट कैंपों को एक एक कर खत्म कर दिया जाता है। हिटलर बंकर में बैठा परेशान होता है। अब वह भी सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर है। वह अपने सैनिकों के जरिए पत्र लिखता है ईवा ब्राउन को।
सैनिकों द्वारा उसे लाया जाता है। हिटलर के बंकर में वे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ईवा ब्राउन हिटलर के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि अब उन्हें क्या करना है। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। एक सैनिक जाकर चेक करता है। दोनों ने खुद को खत्म कर लिया था। ईवा ने जहर खाकर जान दे दी और हिटलर ने अपने सिर पर गोली चला दी। बाकी सैनिक उनकी लाश को जलाकर दफना देते हैं और द ग्रेट एडोल्फ का नारा देते हैं। जर्मनी के लोगों को लगने लगा था कि उन्होंने एक पागल तानाशाह के चक्कर में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं कुछ लोगों ने इस बात को दबाकर रखा कि हिटलर मर चुका है। लेकिन फिर अमेरिका और रूस की फौज हार नहीं मानती। एक जासूस द्वारा अवशेषों का पता लगाया जाता है। फिर वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की जाती है कि हिटलर मर चुका है। दुनिया भर के लोग जश्न मनाते हैं। हिटलर मर चुका है और विश्व युद्ध 2 रुक चुका है। लेकिन एकमात्र ऐसा बंदा था जो दुखी था। वह था हेनरी टेंडी। वह एक खंडहर में जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुआ था। वह चाहता तो उस दिन हिटलर को मार देता। उसके गलत फैसले से हजारों लाखों मासूमों की जान गई। उसकी आंखें नम थीं। काश काश वह पल बदल पाता।